Hi guys, I hope आप सब अच्छे हैं. I got a good response from my last video. So I have been thinking to make this video on iSent app. I know काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत कम कम्प्लेक्सिटी होता है कि कैसे यूज करना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सो आई कीप इट वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल एंड लेट यू नो कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड व्हाट आर द कैटेगरीज दैट यू नीड टू गो अहेड एंड फिल फर्स्ट एंड लेटर आप और क्या क्या कर सकते हैं. सो आई विल कट टू द चेज. I'll keep it pretty simple and let's start. So basically you can download this app called iCent, ICENT iCent app, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. एंड ये आपको आपकी जो फ्लेमिंग कॉलेज से कोई भी ईमेल आया रहेगा उसमें से आपको मिल जाएगा लिंक. और डोंट गेट पैनिक अगर आपके एजेंट ने शेयर नहीं किया, आपको नहीं मिल रहा है. सिंपली गो अहेड. आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं, आपके एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए iCent ऐप, डाउनलोड इट. आई शेयर यू द लोगो, मैं दे दूंगा कैसे वो दिखता है लोगो. यू कैन डाउनलोड इट. अगर आप एप्पल यूज करते हैं, iOS यूज करते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट दैट ऐप. आप अपने स्टोर में जाइए, just simply type iSend app and you'll get that. Now once you get that, you'll click and download it. आप क्लिक करेंगे, आपको ये होम पेज की तरह दिखेगा. सिंपली इट माइट डिफर, यूजर इंटरफेस जो है वो आपके एंड्रॉयड में और iOS में डिफर कर सकता है, बट जो इन्फॉर्मेशन है इट विल कम लाइक दिस. आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का कंट्री मांगेगा, जो इंस्टीट्यूशन यानी फ्लेमिंग में है तो फ्लेमिंग की कौन से कंट्री में है. तो बेसिकली इट्स कनाडा. सो आई टाइप आउट कनाडा. यू कैन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आ रहा है. I'll select Canada. Once you do this, it'll ask you कि कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना है. Say suppose मैंने फ्लेमिंग के लिए FLA टाइप किया, it came. So there are two options: Fleming College Toronto, Fleming Arrival app. Go ahead and select Fleming Arrival app. Once you do this, it will take you to this page. Now there are two options. आपका ऐसा दिखेगा और दो options आएगा लॉगिन करने के लिए. एक sign in on single institution credentials. This is something once you get into Canada, your course starts, तो आपको credentials मिलेगा. तब उसके साथ आप इसको लॉगिन कर सकते हो. क्यों करेंगे उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद. और ये जो है ये ईमेल एंड पिन है. बीइंग अ न्यू स्टूडेंट, बीइंग समवन हु इज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको ये सिलेक्ट करना है. आप पहली बार ये ऐप यूज कर रहे हो, पहली बार आपको अभी अप्रूवल मिला है कॉलेज का, तो आपको ये यूज करना है. फॉर दिस यू नीड टू सिलेक्ट ऑन दिस. आप जो ये ईमेल आईडी डालना है जो आप यूज करते हो फ्लेमिंग की कम्युनिकेशंस के लिए. आई मीन आपने जब कॉलेज के लिए अप्लाई किया था तब आपने जो ईमेल आईडी यूज किया था, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू अपने जो भी कम्युनिकेशंस आया रहेगा फ्लेमिंग कॉलेज से, वो ईमेल आईडी आपको यूज करना है. मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपके एजेंट ने कौन सा यूज किया है, देन गो अहेड एंड यूज सम ईमेल आईडी दैट यू यूज इट रेगुलरली. जीमेल आईडी हो गया, कोई भी आप ईमेल यूज कर रहे हैं, कोई भी सर्च इंजन यूज कर रहे हैं जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, जिसका पासवर्ड आपको याद रहेगा. सिंपली गो अहेड एंड यूज दैट. मैंने ये यूज किया था, मैंने खुद अप्लाई किया था, तो दिस इज द ईमेल आईडी दैट आई हैव बीन यूजिंग. आई विल सिलेक्ट दिस. So once you click on continue, they'll ask you, is it correct? If not, then go and edit. If yes, then correct. Now they'll send an email. That email will have a code. That code is of digit as well as an alphabet. वो आपको इसी registered email ID पे मिलेगा and you have to enter it. वो mixed रहेगा आपका digit और alphabet के साथ. Once you do this, click on select or continue. तो आपको एक ऐसा होम पेज आएगा. It depends upon internet. सिंपल ऐसा आएगा एक पेज. जैसे ये पेज आता है आपको दो चीज करना है. फर्स्ट, you need to go ahead and update your user details. सिंपल यहाँ पे कहाँ से मैंने किया, यहाँ से सिंपल यूजर डिटेल्स, यूजर प्रोफाइल, एड्रेस, फोन बुक, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट. इन सोशल मीडिया आई वुड सजेस्ट यू कि आप फेसबुक और अपने इंस्टा डालो, क्योंकि वो प्राइवेट होता है हमारा, काफी पर्सनल डिटेल्स होते हैं. लिंक्डइन एंड ट्विटर एक बार के लिए डाल सकते हो क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल पे आप यूज करते हो, सो यू कैन यूज इट. आई एम नॉट श्योर कितना सिक्योर है ये ऐप एंड ऑल, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अपना पर्सनल जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हो उसको ना ही डालो. Once you have done with this, you can go ahead and select on this. यहाँ पे आपको ये program profile मिल जाएगा. This program profile, you need to fill this up, right? You need to fill this up and
आपको यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी डालना है, आप कौन से कैंपस से बिलोंग करते हो वो डालना है। आपको यहाँ से कैंपस दिख जाएगा, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया आपको दिख जाएगा। सिंस दिस इज माय सदरलैंड कैंपस इज माय कैंपस, आई हैव सिलेक्टेड दैट। कोर्स आप सिलेक्ट करोगे, आप अपना कौन से टर्म के लिए जा रहे हो, विंटर स्प्रिंग किसके लिए जा रहे हो, अकॉर्डिंगली सिंस सितंबर स्प्रिंग आई हैव सिलेक्टेड स्प्रिंग 23 और मैंने सेमेस्टर 1 सिलेक्ट किया एंड सिंपली सेव इट। सिंस आई हैव डन दिस, so I'm not saving it again. You can do it anytime you want. But once you have done this, you have to come. There are many options that you can go ahead. आपके पास बहुत सारे options रहेगा. First that I'll suggest you go to this mandatory forms. Once you come to this mandatory forms, you have to click on this emergency contact. आप अपने जो भी emergency contact, either your parents, either your well wishers, someone whom you want कि in case of emergency college should contact them. आप उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, their name, their address, their phone number, everything, email ID, सब कुछ. Now second is visa status. This is very important. I'll tell you something about visa status. अगर आपने वीजा अप्लाई किया है तभी आप यहाँ पे करो, नहीं तो I would suggest you कि मत करो. Now the thing I'll tell you, they have multiple options and I'll explain you one by one. First is if you have applied for study permit. अप्लाइड फॉर स्टडी परमिट डजंट मीन्स कि आपने कॉलेज से अप्रूवल ले लिया, ये नहीं है. अप्लाइड फॉर स्टडी परमिट मीन्स यू हैव फाइल्ड योर एप्लीकेशन विद IRCC. जिस दिन आपने फाइल किया है, इफ यू हैव फाइल्ड, go ahead select yes. If you haven't, then go ahead and select no. Each and every time, मान लो आपने आज मेरा वीडियो देखा, आपने डाउनलोड कर लिया and you haven't filed with IRCC, no issues, go ahead and select no कि आपने अभी तक फाइल नहीं किया. इफ यू कल आपने फाइल कर दिया मान लो, या 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, यू फाइल योर एप्लीकेशन एंड सिलेक्ट यस. वंस यू हैव सिलेक्टेड यस, दे विल आस्क यू आपने कब फाइल किया ऑन दिस. जैसे मैंने 14th of April को फाइल किया था, as simple as it is. Well, they will ask you in the third part, they will ask you a lot of questions कि आप डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं. आपने फाइल तो लॉन्च कर दिया IRCC के साथ, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द डिसीजन. अगर आप वेट कर रहे हो, देन सिलेक्ट फर्स्ट. इफ यू हैव रिसीव्ड योर PPR, देन सिलेक्ट second. If you have received your visa stamps, select 3, third number. If you have received a denial, select on 4th. If you want to wish to defer your program, select on the next. And if you wish to withdraw your study permit application, at times हम फाइल तो कर देते हैं IRCC के साथ, then we plan to नहीं मुझे कनाडा नहीं जाना है, and or maybe some other reasons you wish to withdraw, then you can select on this. So man, these are all the options. So suppose for example, जैसे मैंने 14th को अप्लाई किया था, मैंने तुरंत 14th को ही अप्लाई किया, ये सारे डिटेल्स भरे और मैंने सिलेक्ट किया आई एम वेटिंग फॉर द डिसीजन. इसमें नाउ जब मुझे डिसीजन आया 9th of May को, तब मैंने ये सिलेक्ट किया आई हैव रिसीव्ड. मैंने इसी ऑप्शंस में जाके दोबारा यहाँ पे आया, आने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड में क्लिक किया और फिर सबमिट किया. जब मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आ गया, तब मैंने ये थर्ड सिलेक्ट किया और सबमिट किया. नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू सिलेक्ट दिस थर्ड पॉइंट, दैट मींस यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर पासपोर्ट. डोंट डू इट दैट आपको नोटिफिकेशन आ गया दैट VFX से आपने आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लो, या फिर IRCC ने आपको स्टैम्प कर दिया, डिसीजन हैज बीन मेड, जो भी आपको स्टैंपिंग के बाद मिलता है. जस्ट डोंट गो हेड वो सुन के आपने ये भर दिया. नहीं, आपके पास पासपोर्ट आया, आप तब जाके ये थर्ड ऑप्शन करो. Why I'll tell you, because once you fill this, you need to upload your stamp copy. आपको ये स्टैम्प कॉपी और पासपोर्ट डालना होता है. इट इज नॉट नेसेसरी आपको स्कैन करके ही डालना है. आपके पास पासपोर्ट आया जिसमें आपका वीजा स्टिकर लगा हुआ है, जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दैट, क्रॉप इट प्रॉपर्ली एंड अपलोड इट. एज सिंपल एज इट इज. आपको किसी चीज का मगजमारी का जरूरत नहीं है, अरे मैंने स्कैन करना है, मैंने बाहर जाना है, मैंने फलाना करना है. नो इश्यूज. सिंपली क्लिक अ पिक्चर. थोड़ा लेजिबल होना चाहिए so that everything is legible, people can read it. When I say legible, it means कोई भी लेमैन उसको पढ़ पाएगा. ऐसा करो, क्रॉप इट आउट, आपको अपने फोन में आराम से within a fraction of second कर पाओगे. सबमिट इट. once you do that, click on submit. ये सेंडिंग दिखा रहा है, that means they are sending this information to college authorities. आपके इंटरनेशनल इसमें जा रहा है. Anyway, once you do that, now the third is, this is when you book your flights. If you have booked your flights, then go ahead and fill this form. This is for arrival form. This will let the authorities know कि आप इतने तारीख को आ रहे हो. So now, since I have booked my flight with British Airways, this is my flight name, flight number. So now people will be confused. I have a connecting flight from, say, suppose from
Mumbai or from suppose XYZ place to Toronto. I'll be say suppose flying from Mumbai to Vancouver, so Mumbai to London, London to Toronto. So आपको ये फ्लाइट का नंबर डालना है, इस यहाँ पे नंबर डालना है जिस फ्लाइट से आप लास्ट पहुंच रहे हो टोरंटो, जो फ्लाइट आपको लेके टोरंटो इंटर कर रहा है, आपका टिकट में वो 2 1 2 3 करके आ जाएगा कनेक्टिंग फ्लाइट्स का नंबर, उस फ्लाइट को डालना है। पीपल दोज आर ट्रैवलिंग ऑन अ डायरेक्ट फ्लाइट, आपको डायरेक्ट फ्लाइट का नंबर ही डालना है। यू डोंट हैव, बिकॉज यू डोंट हैव अ कनेक्टिंग फ्लाइट, राइट? दैट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। एनीवे, सो आपको अराइवल डेट डालना है, जिस दिन आप अराइव कर रहे हैं कनाडा में वो आपके टिकट के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। अराइवल टाइम भी आपके टिकट के ऊपर लिखा रहेगा, और कौन से टर्मिनल में आप पहुंच रहे हैं। जनरली टर्मिनल 3 या टर्मिनल 1 होता है, बट आप अपना टिकट रेफर करना, आपके टिकट में रहेगा। और आपका जो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा अपलोड योर फ्लाइट टिकट्स। सो व्हाई आई टेल यू व्हाई आई सेड फिल दिस ओनली यू हैव बुक्ड योर टिकट्स इज बिकॉज यू हैव टू अपलोड योर फ्लाइट टिकट्स। आप सोच रहे हैं कि अरे मैं 2 हफ्ते के बाद ये फ्लाइट बुक करूंगा, मैं अभी से डाल देता हूँ इसका डिटेल्स। नहीं, डोंट डू दैट, because at the end of that you have to upload your flight tickets. Now when I say upload your flight tickets, आप बस अपना लास्ट फ्लाइट का टिकट मत अपलोड करना। आप अगर आपका टिकट सेपरेट है तो सारे पीडीएफ्स को कंबाइन करो करके एक करके फिर डालो, या फिर आपको एक कंबाइंड पीडीएफ मिला है जिसमें आपका कनेक्टिंग फ्लाइट सब सारे का टिकट्स एक साथ है, तो आप वो सारे टिकट्स को एक साथ स्कैन करो, या फिर आपके पास पीडीएफ वर्जन है देन वो सारे पीडीएफ वर्जन को आप एक ही फोल्डर के अंदर डालो। माई इंटीमेशन इज दैट ये ऑप्शन जो है अपलोड योर फ्लाइट टिकट्स, इसके अंदर आपका एक ही टिकट जाएगा जिस टिकट के अंदर आपके सारे फ्लाइट्स का डिटेल्स रहेगा। व्हेन आई सेड सारे फ्लाइट्स, इफ यू आर टेकिंग अ कनेक्टिंग फ्लाइट तो आपके फ्लाइट 1 2 3 जो भी आप कनेक्शंस के थ्रू जा रहे हैं वो सारे फ्लाइट्स रहेगा। आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपके पास एक ही टिकट होगा, आप उसमें कर सकते हैं। जनरली कनेक्टिंग का भी एक ही टिकट होता है। एनीवेज, अगर आपने मान ली कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, आप यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। As simple as it is. Now this is one more thing which I'll make a separate video on. ये arrival check-in, this arrival check-in and this arrive scan, these are pretty similar. Arrive scan is a form which you need to fill when you land in Canada or when you are flying actually. आप जिस टाइम फ्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे उससे पहले भी आप कर सकते हैं। If I see, I'll tell you how this goes. Usually a web format, I'll see if it opens or not. हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस टाइम। इसका एक ऐप आता है, एक एप्लीकेशन आता है अराइव स्कैन करके, चाहिए तो मैं उसमें डाल दूंगा। यू कैन डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम योर एंड्रॉयड स्टोर एज वेल एज फ्रॉम योर एप्पल स्टोर, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने मार्क करके रखा है, जस्ट हैव अ लुक। यू नीड टू गो थ्रू दिस बिफोर यू लैंड इन कनाडा, ये आप कर लेना। इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है, check Fleming account. Why I say important is because this is student portal. When I'll click on this, you'll see ये student portal है। काफी students को ये question रहता है मैं अपना student portal कहाँ से access करूँ, ये आपको यहाँ से करना है, check Fleming account। ये student portal का मतलब ये है कि जब आप कनाडा में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, उस टाइम आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा, व्हेन आई से कम्युनिकेशन डजंट मीन्स आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, प्रोफेसर से बात, कम्युनिकेशन मीन्स कॉलेज के साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, आई मीन फीस, in terms of any other documentations, you need to go ahead and go through this. Those communications or conversation needs to go through this student portal. This student portal, आप अपना आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट्स, मार्कशीट सब ये इस पोर्टल के अंदर से मिलेगा। आप अपना फीस जो पे करते हो उसका जो रिसीट है आपको इस पोर्टल के अंदर से मिलेगा। आपने कौन सा सब्जेक्ट्स लिया है जो सेमेस्टर्स वाइज होता है सेमेस्टर में, वो आपको इस पोर्टल के अंदर मिलेगा। आपका टाइम टेबल जो है वो इस पोर्टल के अंदर मिलेगा। इसके ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, वो दैट आपका जो कॉलेज का स्टार्ट डेट है, सपोज फॉर एग्जांपल काफी लोगों का है 5 सितंबर, उससे 2 हफ्ते पहले ही आप अपना स्केड्यूल करवा सकते हो, या ना टाइम टेबल ले सकते हो, फलाना कोर्सेस या फिर सब्जेक्ट्स ले सकते हो, चूज कर सकते हो। दैट इज 2 वीक्स बिफोर योर स्टार्ट डेट। एंड उसका पीछे भी रीजन इसलिए है, आई मीन रीजन तो नहीं बोलूंगा, आप जैसे इस पोर्टल में लॉगिन करोगे आपको मिल जाएगा। आई मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि इसमें आपको लॉगिन करने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलेगा, उसके ऊपर मैं कवर करूंगा। जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन स्टूडेंट पोर्टल, मेक दैट।
ये हो गया। नाउ वन मोर थिंग, इसकी यहाँ पे आपको ये टेलीकॉम प्लान दिखाएगा, डोंट गो अहेड, इंस्टेड चेक माय प्रीवियस वीडियो ऑन कैसे मैंने फाइडो का अप्लाई किया था, वो सस्ता है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, डोंट गो अहेड विद दिस। तो प्रीटी दिस मच आपको करना है। यहाँ पे ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है, ये बस वही है, एज सिंपल एज इट इज। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो नेसेसरी था। एक चीज आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, वह है वन कार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ राइट, वन कार्ड एक है जो आपको चाहिए रहेगा वंस यू लैंड इन कनाडा, आपको वो वन कार्ड चाहिए रहेगा। उसको कैसे करते हैं वो मैं बता, वो भी एक्चुअली वो मैं करके दिखाने वाला था, मैं सोच रहा था, बट लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। इफ नॉट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। एक्चुअली अराइवल के अंदर आता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि कैसे आपको वन कार्ड अप्लाई करना होता है, जो कि आपको वीजा आने के बाद आप बिफोर रीचिंग टू कनाडा आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कनाडा पहुंच के आप कर सकते हैं। और बाकी जो ये हाउ टू कलेक्ट अ स्टडी परमिट, ये आपको दिखा देगा कि कैसे स्टडी परमिट आपको एयरपोर्ट इमिग्रेशन में ही मिलेगा। कनाडा में जब आप पहुंचेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको स्टडी परमिट इशू करके देखेंगे। योर वीजा stamp on your passport is not your study permit, your PPR is not your study permit, study permit is a document which the officers in charge और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स वो आपको इशू करेंगे ऑन स्पॉट, लुकिंग इनटू योर वीजा एंड रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सीन नंबर आप कनाडा में पहुंच के ले सकते हो, नो ऑफेंस। ओरिएंटेशन इज दिस प्रीटी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, आप जाके चेक कर सकते हैं एक एक चीज। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए वन कार्ड के ऊपर, लेट मी नो, आई लेट यू नो, इट्स प्रीटी सिंपल कैसे करते हैं। इसमें भी क्रेडेंशियल चाहिए, आई लेट यू नो कैसे कहाँ से मिलता है। आई होप आई डिडंट मेक दिस वीडियो वेरी लेंथी, एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारे डाउट्स क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट्स रहता है, डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड कुछ चीजें अगर मैंने मान लीजिए आप ओवरकम कर दिया या फिर ओवरलुक कर दिया, माय बैड, ओवरलुक कर दिया रहेगा, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो, if possible I will make a new video. Thank you so much, hope you enjoy my video, see you until next, stay tuned.